छोटे छोटे थे। मेरी माँ ने ऐसे भीख मांग मांग के हम लोग को पाला था। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपने माँ के लिए। इतना तड़पे, इतना दौड़े। मेरी माँ को वहीं पे सब लोग पटक पटक के मार रहे थे। हम अपने माँ के ऊपर ऐसे सो जा रहे थे, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। हाई गाँव वाले ऐसे सब तमाशा देख रहे थे। कोई अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के थाना पनेरा के अंतर्गत एक नरकटहा ग्राम सभा है और यहाँ एक घर है और घर के सामने डेड बॉडी रख करके यहाँ लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तरकुलहिया टोला है। क्या समस्याएं घटी, घटना कैसे घटित हुई है, इसके विषय में जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? परमीला। ये डेड बॉडी किसकी है? मेरी मम्मी की। क्या हुआ था? मेरी माँ को मारा गया है। किसने मारा है? जो इस घर दिख रहा वही। नहीं, किस मामले को लेकर के विवाद क्यों हुआ? जमीन को लेकर। जमीन को लेकर? हाँ, मेरी माँ, हम लोग छोटे से तभी से मेरी माँ जमीन के लिए ही लड़ती चली आए। हम लोग छोटे छोटे थे तभी हमारा जमीन लिखा लिया गया। घटना कब की है? ये घटना लमसम 8-10 महीने लमसम हो गए होंगे। उसके बाद इन्होंने वही जगह है, मेरी माँ को वहीं पे सब लोग पटक पटक के मार रहे थे। हम अपने माँ के ऊपर ऐसे सो जा रहे थे, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। हाई गाँव वाले ऐसे सब तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। उसके बाद हम किसी तरह मम्मी को छुड़ाए। उसके बाद हम बोला सब प्रशासन क्यों नहीं की, प्रशासन क्यों नहीं की। प्रशासन के पीछे दौड़ते दौड़ते मेरी माँ चली गई। कौन कौन थे जो मारे थे? मारने वाले कौन है? श्री राम ने मरवाया है खड़े होके, और पूजा बासमती, कुंती, अमरनाथ, ये सब, अमरनाथ शिव का नाम है, शेषनाथ, दुर्योधन, ये सब मिलजुल के हमारी अम्मा कातिल है। इलाज कब से चल रहा था? इलाज हमारे मम्मी को तब से हम जैसे ना हम मम्मी को लेकर उधर जा नहीं पाए क्योंकि हम प्रशासन के पीछे दौड़ रहे थे। प्रशासन कुछ करेगा, मेरी माँ को मारे हैं सब लोग। प्रशासन के पीछे दौड़ते दौड़ते मेरी माँ को मारे थे, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वहाँ पे खून जम गया था। हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, हमारे घर पे कोई था नहीं, हम खुद मम्मी को लेकर दौड़ने वाले थे। उसके बाद मम्मी का हम उस समय अगर जो थोड़ा दवा करवा दिए होते या फिर उसमें हल्दी प्याज कुछ भी रख दिया तो शायद खून फट गया तो कैंसर नहीं हुआ होता। कैंसर हो गया? हाँ, कैंसर नहीं हुआ होता। हम लोग तब उसके बाद मम्मी वहाँ से 2-3 दिन के बाद जब हम प्रशासन से छुट्टी हमको मिला, हमको पता चल गया प्रशासन से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम मम्मी को लेकर, मम्मी बोली मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा। पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है? पता नहीं क्यों नहीं कर रही, पता नहीं क्यों नहीं करे, हमको खुद नहीं पता। इतना दौड़े हम प्रशासन के पीछे, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं किया। उसके बाद हम मम्मी को जब वहाँ से तो हमें थोड़ा छुट्टी मिली, हम मम्मी को लेकर, मम्मी बोली बेटी मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा। हम मम्मी को लेकर गए, एक सरा करवाए, पता नहीं कहाँ से दवा पी गए, मुजरी, परिंदा, गोरखपुर, कहाँ हम नहीं लेके दौड़े मम्मी को। लेकिन मम्मी को हमारे को हम बोले मम्मी जब नहीं राहत मिला, हम बोले मम्मी एक सरा CT स्कैन और MRI कराया जाए, हो सकता है कुछ उसमें आए। हमने एक्सरे और CT स्कैन कराए, उसमें ओनली चोट आया था उस टाइम 1 महीने के बाद। उसके बाद हम लोग उसी पे दवा चलाते रहे। फिर कहाँ है आपके पिताजी? कहाँ है? उसके बाद फिर नहीं कुछ हुआ। उसके बाद कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई बहन हम लोग हैं। हाँ। और किसी ने मतलब जमीनी विवाद में आपकी मम्मी की जान गई है? हाँ, जमीनी विवाद में। हाँ, बोल रहे हैं सब कैंसर से मौत हुआ। तब उस समय कैंसर आना चाहिए ना। उस समय हम जब निकलवाए थे रिपोर्ट, उस समय कैंसर आना चाहिए था ना, तब कैंसर नहीं आया। हम मम्मी को अभी हमें 4 फरवरी को हमको पता चला। हम लोगों की चले जमीन खिसक गई कि मम्मी को मेरे कैंसर हो गया। हम लोग सोचे इतना दवा करा रहे थे, मम्मी को कैसे कैंसर हो गया, इधर से उधर। जब हमारी मम्मी को पता चला उसी दिन, जिस दिन हम लोग को पता चला उस दिन हमारी मम्मी के नाम से लिखाया हुआ जमीन था, उसी पे सब लोग जाके कब्जा कर लिए। हम प्रशासन के पीछे फिर भागे, फिर भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। बोला हम क्या करेंगे जमीन के मैटर में, जमीन के मैटर में जाके, और तुम लोग आपस में फट जाओ। हमने फिर बोला चलो ठीक है। उसके बाद मम्मी मेरी जब इतना सुना, मेरी मम्मी उसी दिन गिर गई। 3 बजे रात को हम लेकर भागे हॉस्पिटल गोरखपुर। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी सी हालत सुधार हुई। मेरी मम्मी बोली कैसे ले चल के मुकदमा इनके नामे नन के नाई हमन के चैन से जिए दी ही। फिर लेके अपने अम्मा के 3 दिन गईली, अब पनियरा महाराजगंज 3 दिन गईली गाड़ी ले हमारे गाड़ी 4 पहिया नहीं बा, लेकिन हम 4 पहिया बांध के 3-4 हज़ार लेना हम लेके गईली अम्मा का अपने, तब वो कुछ नहीं बहन। ऐसा जब उठी बलमार भैया मुंबई ले गई ना,
टाटा वाले मोह कुछ नहीं बल वैसे लेके यही ना खलीला मास गोरखपुर कहाँ से कहाँ नहीं दवाई इतना दौड़ रतिया बड़ा ऐसे सुतल नहीं जा जमने चारों पे बहनी है ऐसा बॉडी रख करके क्या हमें इंसाफ चाहिए इंसाफ। जैसे हम बता रहे हमारी बात पूरा क्लियर सुनिएगा उसके बाद सब समझ में आ जाएगा यही मामला झगड़ा का ही मामला हुआ था लमसम 15-20 साल पहले हम लोग को उतना नहीं पता हम लोग छोटे छोटे थे उसके बाद झगड़े में आपस में सब कर रहे थे और हमारे पिताजी गए झगड़ा बोलने छोड़ाने और उनको पहले से बीमारी थी या कुछ भी थी हमको नहीं बट पहले से बीमारी थी उसके बाद वो एक्सपायर हो गए उसी के मामले में लेकर मेरे पिताजी को फंसाया गया मेरी माँ को फंसाया गया कि इन्होंने मारा है तभी वो मरी है उसके बाद हमारा ज़मीन जितना हमारा खेत था हमारा ज़मीन सब लिखवा लिए अपने नाम पे सब लोग कौन लोग यही इन्होंने है वो लोग अंदर है निकल नहीं रहा हैं? नहीं ये मामला क्या है आप लोग कुछ जानते हैं हम बाहर से हाँ? रिश्तेदार हैं। क्या जानती हैं आप लोग इस घटना पे बताइए गांव के हैं ना आप लोग बताइए मेरा नाम था गांव के कोई है नहीं गाँव का नहीं है सर। यहाँ देखिए ये घर है जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मारा पीटा गया था उसके बाद से ये इनके कुछ बीमारी ऐसी हुई जो जानलेवा बीमारी थी और उसके बाद से कुछ महीनों में इनकी मौत हो गई ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट के दौरान घायल हुई थी उसी दौरान से उन्हें कैंसर हुआ और मौत हो गई अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लोग यहाँ पर डेड बॉडी 100 को रख करके अभी क्या मांगे कब तक अंतिम संस्कार हम करेंगे? संस्कार कर देंगे जैसे खेत लिया गया था ना वैसे मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी बोली जब हमारी माँ को पता चल गया हम नहीं बचेंगे अब मेरी माँ बोली बेटा जैसे हमारे साथ किया वैसे तुम लोग करना हम लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन माँ का आखिरी सपना पूरा करके रहेंगे या तो मार देंगे या तो जान का बदला जान कल मीडिया नहीं सर नियम से अगर मुकदमा चाहती है तो प्रशासन मुकदमा कर देगी हम मुकदमा हम सब के लिए राजी हैं पर पहले लिखा पड़ी हो कि हमारे माँ के नाम से खेत होगा जो लिया गया था उसके बाद हम सब कर देंगे कि लिया वो जांच का विषय राजस्व जांच करेगी अगर आपकी जमीन पैमाइश में निकल जाएगी जितनी जमीनें होगी राजस्व विभाग देगी आपको और अगर है इन्होंने अपने नाम पे बैनामा करवा लिया है हमारा ही जमीन इन्होंने अपने नाम से 20 साल से मेरी माँ हम लोग इतने छोटे छोटे थे मेरी माँ ने ऐसे भीख मांग मांग के हम लोग को पाला था हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपने माँ के लिए इतना दौड़े माँ को बोला माँ थोड़ा सबर रखो हम कुछ नहीं होने देंगे हम बोले माँ हम आप सबर रखिए हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम सब भूल गए होते हमारी माँ ठीक हो गई होती हम सब भूल गए होते आज हमारी माँ हमारी दुनिया थी मेरे घर वाले कोई भी मेरी माँ के बिना नहीं चल पाता था आज हमारी माँ हम लोग को छोड़ के चले गए हम लोग कैसे जिएंगे कलेजा पत्थर हो गया है एक बेटी का रोते रोते इस घटना पे और इस क्षेत्र के गांव के लोग हैं और ये लोग हैं अपनी डेड बॉडी रख करके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला है ऐसा मार भैया ऐसा राजा तरह चले वाला मार भैया पगले तरह अरे मंदिर पैसा खाना गिर जाकर मैंने अम्मा बचा लगे लेकिन क्यों नहीं सुना ना भैया हमार भैया माँ के बिना कौन सहारा होता है माँ होती है तो दुनिया होता है लेकिन माँ के चले जाने के बाद से भाई बहनों की आंख के आंसू नहीं थम रहे हैं खून के आंसू रो रहे हैं प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं ऐसा मानना है कि अगर समय से प्रशासन एक्शन में आई होती तो आज ये घटना नहीं हुई होती ये जान नहीं गई होती और बस ये अपील है कि इन्हें इंसाफ मिले अब डेड बॉडी को द्वार पे रख करके जिन पर आरोप लगाए उनके घर पे द्वार पे रख करके तब तक इंसाफ की गुहार लगाइए तब कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला तब तक ये डेड बॉडी को नहीं जलाने वाले हैं इस तरीके से हालात है ये महाराजगंज जिले के नरकटाहा से आप लोग लाइव देख रहे थे देखते रहिए प्राइम न्यूज़ जय हिंद।